दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी तुम्हारी संजना। डियर रोहित, अजीब लग रहा है तुमको चिट्ठी लिखना। मैंने ईमेल या टेक्स्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ओल्ड फैशन ढंग से हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां ज़्यादा पसंद हैं, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करूं। बहुत दिनों से सोच रही हूं कि तुमको कुछ कहूं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि कहां से शुरू करूं। आज सोचा कि चिट्ठी लिख ही दूं। कुछ बातें मैं लिख कर आसानी से समझा लेती हूं और तुम्हारे सामने आते ही पता नहीं क्या होता है, पर मेरे सारे लफ्ज रूठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे डरती हूं, बिल्कुल नहीं, पर खुल के मन की बात करने में झिझकती हूं। बचपन से ऐसी ही हूं मैं। चाहती हूं कि मेरे अपने मेरे बिना बोले ही मेरे दिल की बात समझ लें। जिससे दिल का सच्चा रिश्ता हो उसे तो खामोशी की ज़बान समझ आनी चाहिए ना। और शादी से बड़ा दिल का रिश्ता कौन सा होता है। शादी के बारे में काफ़ी सोचने लगी हूं मैं, खासकर जब से मुझे पता चला कि पापा अपने बचपन के दोस्त के बेटे यानी तुम्हारे साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। पहले तो सोच के बहुत अजीब सा लगा कि आजकल के टाइम में अरेंज मैरिज कौन करता है, पर फिर तुमसे मिलके लगा कि ये इतनी भी कोई अजीब बात नहीं है। पिछले 6 महीने से हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में घूमे हैं, बातें की हैं। शुरू में तो ऑकवर्ड लगता था, पर फिर सोचा कि एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो साथ में लाइफ कैसे काटेंगे। और इतने दिन में मैंने एक बात तो जान ही ली है रोहित, कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हमारा जीवन जीने का और जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत अलग है। इनकम्पैटिबिलिटी शब्द काफी मिसयूज होता है, पर यहां शायद वही फिट बैठता है। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रही, ये मत समझना प्लीज कि मुझे तुम्हारी कोई गलती लगी है। पापा कल पूछ रहे थे तो मैंने उनको भी यही कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बस मुझसे बहुत अलग हो। और शादी के बाद अगर जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं होगा तो शादी बोझ बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? कुछ बातें शादी से पहले ही क्लियर हो जाएं तो अच्छा है, नहीं तो यही बातें बाद में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों को भी दुखी करेंगी। एक बार फिर नए सिरे से सोचते हैं रोहित। जानती हूं कोई गुनाह नहीं किया मैंने, फिर भी तुम्हारी गुनहगार संजना। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। डियर संजना, 3 दिन से तुम्हारी चिट्ठी मेरे ऑफिस के टेबल पे रखी हुई है। 3 दिन हो गए तुमको जवाब देने की कोशिश करते हुए। पहले तो सोचा कि ईमेल या टेक्स्ट ही करूं, पर अब चिट्ठी ही लिख रहा हूं। 3 दिन से मैं यही सोच रहा हूं कि ये क्या मजाक है। ये किताबी बातें किताबों में ठीक लगती हैं। मैं तो सीधी बात करता हूं और सीधी ही बात समझता हूं। मुझको घुमा फिरा के बात करना आता ही नहीं है। हमारा जीवन जीने और जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत अलग है। क्या मतलब है इस बात का? मेरा क्या नजरिया समझ लिया तुमने 6 महीने में? अगर तुमको मेरे साथ शादी नहीं करनी तो साफ कह दो। होता है, मैं समझता हूं। जरूरी नहीं कि पहला रिश्ता ही पसंद आ जाए, पर फॉर गॉड सेक उसको इतनी लच्छेदार बातों में उलझाने की कोशिश तो मत करो। शादी में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की हर बात पे एक जैसी सोच हो। मेरा तो यही मानना है। 3 दिन से मैं सोच रहा हूं कि पिछले 6 महीने में आखिर कौन सी बात से तुमको लगा होगा कि हम में कंपैटिबिलिटी नहीं है। और सच मुझे कुछ याद नहीं आया। हम साथ में घूमे हैं, बातें की हैं, पिक्चर देखी हैं, पर मुझे किसी बात से ये नहीं लगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तुम में अभी भी काफी बचपना है। तुमको लगता है जैसे किताबों में इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, जिंदगी असल में वैसी होती है।
जहां रिश्तों में खुशी तभी मिलती है जब लड़का और लड़की एक जैसा सोचें। पर कभी सोचा है तुमने कि इससे दुनिया देखने का दायरा कितना तंग हो जाएगा? देखो, तुम अभी इमेच्योर हो, पर मुझको बड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। कभी मेरे ऑफिस आके देखो, मेरी 27वीं मंजिल के ऑफिस की खिड़की से समुद्र साफ दिखता है। ये हमारे ऑफिस का सबसे सुंदर केबिन है और यहां तक पहुंचने के लिए मुझको कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अगर मैं तुम्हारी तरह खुली आंखों से सपने देखता रहता तो यहां तक नहीं पहुंचता। ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे बुरा नहीं लगा था, पर ये जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है। हाँ, समझ अभी भी नहीं पाया कि तुमको मेरी कौन सी बात से लगा कि हमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। जैसा जीवन साथी तुमने चाहा था वो मैं नहीं हूं, मैं समझ गया हूं। पर क्या तुम खुद जानती हो तुमको अपने जीवन साथी से क्या एक्सपेक्टेशन है? तुम्हारा शुभचिंतक रोहित। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। डियर रोहित, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं समझ सकती हूँ। पर शायद तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो कि हम दोनों में जो दूरी मैंने महसूस की है वो हमको खुश नहीं रहने देगी। कुछ सालों के लिए, शादी बचाने के लिए शायद हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, लेकिन फिर यही डिफरेंसेस हमको सफोकेट करने लगेंगे। बातें तो छोटी ही होती हैं, पर वही छोटी बातें हमें अपना पता बता देती हैं। तुम्हें याद है जिस दिन हम सी साइड पे गए थे? तुम वहां मिट्टी से कितने परेशान हो रहे थे और तुम्हारा रेत में बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लहरों की उथल पुथल देखना, वहां रेत के घर बनाना, कौड़ियां और सीपी ढूंढना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुमसे कहा था, देखो जब सूरज दूर होराइजन पे पानी के पास पहुंचेगा तो आग और पानी का कितना अनोखा मिलन होगा। और तुम वहां लहरों को नहीं, उस पे चलती हुई शिप को देख के बोले थे, मुझे एक शिप खरीदनी है संजना। अपने ऑफिस से रोज इसी समुद्र को देखते हो ना? कभी इसकी खूबसूरती महसूस की है या सिर्फ शिप ही देखते रहते हो? उस दिन कोई हमारी बातें सुनता तो उसको लगता जैसे हम दोनों किसी और से बातें कर रहे हैं। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मैं तुम्हारी बात सुन के भी समझ नहीं पा रही थी। हमारी नजरें एक ही तरफ देख रही थी, लेकिन हम अलग अलग चीजें देखकर खुश हो रहे थे। फिर हम सामने उस बड़े से 5 स्टार होटल में आ गए थे। वो तुम्हारा घर था, तुम वहां के खुश थे। तुमने टेबल पे कैंडल्स, फूल, टेबल क्लॉथ, यहाँ तक कि कटलरी भी गौर से देखी और सबकी तारीफ की। तुम्हें इतना बड़ा सूरज और उससे भी बड़ा समुंदर जो खुशी नहीं दे सका रोहित, वो उस टेबल पे रखी हुई छोटी सी इंपोर्टेड चम्मच ने दे दी। तुमको ये बातें अभी छोटी लगेंगी, पर इन्हीं से तो पता चलता है कि हमें अलग अलग चीजों से खुशी मिलती है। जो अपने दिल को अच्छा लगे वही असली खुशी देता है। अभिनव तुम्हारा छोटा भाई है, पर वो मेरी हर बात समझ जाता है। उस दिन बोला कि भाई को आपकी जैसी बीवी ही मिलनी चाहिए थी, जो उसको दुनिया नई नजरों से दिखाए। पर मुझे लगता है कि ऑपोजिट्स की अट्रैक्शन कुछ टाइम अच्छी लगती है, पर शादी के लिए अपने जैसा सोचने वाला चाहिए होता है। और हमारी सोच बिल्कुल अलग है, ये तो अब तुम भी मानोगे। तुम्हारी ऑपोजिट संजना। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। डियर संजना, तुम वाकई अभी भी ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं निकली हो और मैं हार्डकोर रियलिस्ट हूं। तुम सिर्फ सपने देखना जानती हो, मैं सपनों को सच करने में विश्वास रखता हूं।
सच कहूँ तो हाँ, मुझे ये मिट्टी विट्टी में बैठना अच्छा नहीं लगता है। ये बचपना मैंने बचपन में भी नहीं किया। और हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है कि मैं 5 स्टार जाना बहुत पसंद करता हूँ, पर क्या मैंने तुम पर वहां रुकने की जबरदस्ती की थी? नहीं ना। जैसे ही तुमने कहा कि तुमको जाना है, मैंने अभिनव को कहा कि वो तुमको घर छोड़ दे, पर तुम तो ये कह के गई ही नहीं कि अभिनव ड्राइवर नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं कि तुम चाहती क्या हो। मन में जो हो वो बता देना इतना मुश्किल है क्या? और ये जो तुम हर बात में दिल को लेके आ जाती हो ना, आई जस्ट डोंट लाइक इट। भगवान ने दिल के साथ दिमाग भी तो दिया है, पर तुम उसका कम इस्तेमाल करती हो। लास्ट मंथ को ही ले लो, जब हम दादी से मिलने गए थे, मैं पेरिस से कितना बढ़िया डिजाइनर स्कार्फ लाया था तुम्हारे लिए, पर तुमको दादी का बुना हुआ स्कार्फ पहन के जाना था। और क्या कहा था तुमने उस दिन? असली कीमत प्यार से बनाई गई चीज की होती है, बाजार से खरीदी हुई चीज की नहीं। क्या डायलॉग बोलती हो तुम भी भाई? ये सब डायलॉग बाजी मुझसे नहीं होती, पर बैक टू बैक मीटिंग्स के बीच में टाइम निकाल के तुम्हारे लिए वो स्कार्फ खरीदने मैं यूं ही तो नहीं गया हूंगा ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने दादी को कहा कि तुमको उनके हाथों के आलू के पराठे खाने हैं। मैं इतने घी से भरे पराठे नहीं खा सकता, कभी नहीं खाए मैंने। मैं रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना मंगाने लगा तो तुमने मुझको रोक दिया, कहा कि दादी को बुरा लगेगा। यार फिर तो गुस्सा आना ही था ना, पर तब भी मैंने तुमको बस थोड़ा सा ही तो डांटा था। फिर मैं घर चला आया। मैं जानता था तुम्हें अभिनव घर छोड़ देगा। मानता हूं तुम्हें मुझे वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अभिनव ने समझाया मुझे, और यही कहने के लिए मैंने तुमको फोन किया था, पर तुम तो गुस्सा हो गई थी, बात ही नहीं की। अगले दिन तुम्हें मनाने के लिए ही तो वो रोजेस भेजे थे, तुमने तब भी बात नहीं की। तुम मुझे समझी ही नहीं हो। तुम्हारा मिसअंडरस्टूड रोहित। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। डियर संजना, 2 महीने हो गए तुम्हारी चिट्ठी आए, और मैंने भी गुस्से में तुमसे फोन पे बात नहीं की, पर आज खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। चिट्ठी लिखते हुए खुद पे हंसी आ रही है। ये क्या करा रही हो तुम मुझसे? मुझ जैसे गैजेट एक्सपर्ट से इस ईमेल के जमाने में चिट्ठियां लिखवा रही हो। देखो मैं कितना बदल रहा हूं तुम्हारे लिए। मुझे याद ही नहीं कि इससे पहले मैंने पेन से चिट्ठी कब लिखी थी, पर अब तुम्हारी चिट्ठियों का इंतजार रहता है मुझे। तुम मुझे एक नए सिरे से खुद मुझसे और अपने आप से मिलवा रही हो। तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर बहुत अच्छा लगा था। सच, मुझे लगा कि पहली बार तुमने बिना हिचकिचाए अपने मन की बात, बिल्कुल साफ बात बोली है, और मैंने तुम्हारी बात सुनी है। हाँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है। मैं बहुत कम लोगों की बात सुनता हूं। शायद पिछले 6 महीने साथ में घूमकर मैं तुम्हें इतना नहीं समझ पाया जितना तुम्हारी चिट्ठियों के जरिए समझाऊं। यार, ये बिना कहे दिल की बात समझ लेना मुझसे नहीं होता। अरे हाँ, कल दादी से मिलने गया था। बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि तुम उनका बनाया स्कार्फ पहनकर उनसे मिलने आई थी। तुम ये बातें सोचकर कितनी खुशी दे देती हो। मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आता इन बातों का। बट आई वॉज रॉन्ग। ये छोटी छोटी बातें सच में मायने रखती हैं। काश दादी के चेहरे की वो खुशी देखने के लिए तुम भी वहां होती। पर तुम कैसे होती? नाराज हो ना मुझसे अभी भी? मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी यार। देखो, कान पकड़ रहा हूं। शायद कुछ गलती मेरी थी। मैं तुमको वो अपनेपन की फीलिंग नहीं दे पाया। एंड यू राइट कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, और शायद तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारे लिए सही चॉइस नहीं हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं थोड़ा ज्यादा ही प्रैक्टिकल हूं। शायद तुम्हारे मन की बातें कभी भी समझ नहीं पाऊंगा, पर मुझे लगता है कि अभिनव तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझता है। तुम दोनों हो भी तो एक जैसे। आई थिंक वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। और शादी एक जैसे सोचने वालों की होनी चाहिए, है ना?
इस बार तुम्हारी चिट्ठी का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। चिट्ठी का जवाब जल्दी देना। तुम्हारा दोस्त रोहित। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। हाय रोहित, हाउ डेयर यू। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कुछ भी कह देते हो है? हाँ, अभिनव शायद मेरे जैसा है और मेरी उससे दोस्ती भी है, पर उससे शादी तुमने सोच भी कैसे लिया? 2 महीने से चिट्ठी इसलिए नहीं लिखी कि मैं खुद कंफ्यूज थी। तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा नजरिया समझ आने लगा है, और अपनी गलती भी। एक दूसरे से अलग होने को मैं इनकम्पैटिबिलिटी समझ रही थी। तुम्हारी ये बात भी ठीक लगी मुझे कि एक जैसा सोचने वालों की शादी हो तो जिंदगी का दायरा बहुत तंग हो जाएगा। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। शायद यही एक दूसरे से अलग होना हमारे बाकी रिश्तों को भी मजबूत बना देगा। और मेरे लिए रिश्ते चीजों से बढ़कर होते हैं। इस बात का तो तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी गुस्सा भी थी तुमसे, पर अब तुमने कान पकड़ ही लिए तो जाओ, माफ किया। पर फिर ऐसे सबके सामने डांट कर मुझे वहीं छोड़कर कभी मत जाना। बहुत हर्ट फील किया था मैंने। तुम अगर उसी वक्त मुस्कुरा के बात कर लेते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर नहीं, तुम तो मिस्टर 5 स्टार हो। अगले दिन रोजेस भिजवा दिए अपनी सेक्रेटरी से कह के। अगली बार फूल भिजवाओ और खुद फूल चुनने का टाइम नहीं हो तो अपनी सेक्रेटरी से कहना कि कार्ड कंपनी का नहीं तुम्हारे नाम का लगाए, या फिर उसको अपनी राइटिंग सिखा दो। तुम्हारी तरफ से फूलों पे लव नोट वही लिख दिया करेगी। और देखो, चीटिंग मत करना, तुम्हारी हैंड राइटिंग पहचानती हूं मैं। आज इतनी बेतकल्लुफी से तुमसे शायद पहली बार बात कर रही हूं। मुझे खुद अपने पे हैरानी हो रही है। ये अधिकार, ये अपनापन कब से महसूस करने लगी मैं? तुमने कब मुझको इतना कंफर्टेबल फील करा दिया कि आज बिना किसी झिझक के मैंने तुमको अपने दिल की बात बता दी? कितना गलत सोचती थी मैं। अपने और तुम्हारे रिश्ते को लेकर कितने बेबुनियादी डर थे मेरे दिल में। जिसे मैं हमारे रिश्ते की कमजोरी समझ रही थी, वही हमारी ताकत निकली। पर तब तुम्हें इतना जानती कहां थी मैं। सच कहूं तो तुम्हें पूरी तरह मैं चिट्ठियों के जरिए ही समझ पाई हूं। जो चिट्ठियां मैंने हमारे इनकम्पैटिबल होने की बात से शुरू की थी, वही चिट्ठियां हमको इतना पास ले आई। इसलिए वादा करो कि शादी के बाद भी तुम मुझको चिट्ठियां लिखना बंद नहीं करोगे। आज हक से लिखने का मन हो रहा है। ये तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी संजना। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।